तो स्वागत है इस कार्यक्रम दलान में। हम छी मुकेश। आइ हम सब कार्यक्रम के केंद्रित छी कहने जे कृषि टेलीविजन में चलल कार्यक्रम कोरोना बिरसाउने गफगाफ, जेमे मधेसी के बहुत होचिया के माने नीचा देखा के बात कल गेल है जे मधेसी कोरोना लके अबै छै और यही से मधेसी प्रति देखे के नजरिया सेहो चेंज और खराब स्थिति भ सकै छै। जे एक बार ऋतिक रोशन कांड में भेल रहे जे मधेसी देखते मारे लागल रहे, जे ओहन स्थिति एहन होचिया के और वही में सब जनता इंटरटेन करे छे, किनको साथ कोनो हिचकिचाहट नहीं बुझाई छे। और यही के नहीं सह के काठमांडू में रह के पत्रकारिता कर रहल हुलाकी न्यूज के संपादक बीपी शाह जी अखन हमरा सबके टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए छे, जे ई मुद्दा सेहो कहने छथिन। यही सब संबंध में इनका संगे बात करब। बीपी जी, स्वागत है कार्यक्रम दलान में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपने प्रेस काउंसिल में मुद्दा कहने छिए से जानकारी आबि रहल है। यही के ई मुद्दा केना शुरू भेले, ई कतऽ से शुरू भेले, तैया से स्टार्ट कल जाए तब ठीक रहते, जब बेसी क्लियर होते। कि अपने छिए के शुरुआत कहने ये मुद्दा के बढ़ावे के, अपने पोस्टों के लिए वही के आप देखे लागी बहुत कोई देखे छे, लेकिन नोटिस कम करे छे, नीक नहीं लागल लोग चैनल चेंज कर दे छे। लेकिन ये चीज कल जा सके छे। अपने पत्रकारिता लाइन से छिए, अपने के जानकारी रहे केना शुरू भेले। शुरू में हम एक छोट अनुभव से हम शुरू करब। रक्षाबंधन में हम एक दिन एक दीदी के घर गेल रहिए, जता ओकर परिवार में हालांकि सब मधेसी फैमिली है, लेकिन परिवार में नेपाली भाषा चले। और जे भगिनी रहे हमर, तो वो बैठल रही, तो भगिनी हमरा कहे, मिठाई लाल यादव जी के छ खबर। मतलब ऊ कत से सीखने रहे, हम खोजत गेली तो ऊ एक कांचीपुर टेलीविजन से चल वाला प्रोग्राम है, ये संदीप छेत्री के, ओई में मिठाई लाल यादव कह के तेकर बाद जे मधेसी के बेइज्जती करे के शुरू हुए, मुंह में एक केरखा पोत के या कहूँ वेशभूषा के अपमानित करे के ढंग से। तो तई दिन सब हमरा लागल कि हम सब ते सही रहल थी, लेकिन आवे वाला जनरेशन में सेहो ई छाप पड़ रहा है। बिहान हमरे बच्चा हमरे धोती कह के या हमरे भैया कह के जिसकाब के टाइम नहीं लगते, जो एहने तरीका से मीडिया से, पत्र पत्रिका से, फेसबुक में, ट्विटर में या टेलीविजन रेडियो से जब ई बात सब ओकरा सबके दिमाग में भेजे, तो बिहान हमरे बच्चा सब हमरे सबके हे पलक उहे शब्द कह के नहीं। ये तो हम सुनना हो चाहिए। एगो हमरा अपने आदमी सुने नहीं रहे, हमार नजदीकी आदमी, उनकर बच्चा के पता नहीं रहे, लेकिन वो ऊपर आके की कहे छथिन, ए मरसिया है कि बच्चा सब जोरे वह सुनने रहे। एकरा केना कम कयल जाए, तो सुरेश बहुत दिन तक दिमाग में छल। कई टाइम में हम सब प्रयास इहो कहने रही, ऐसे पहले प्रयास केने रही देखी उजुरी करी, मुद्दा करी, लेकिन कनिक हमर सबके बल नहीं पुगे छल। कुछ पावरफुल व्यक्ति सब या कुछ संस्था सब पावरफुल भ जाए, जेकरा नॉर्मल रूप में लले। हम सब बार बार ई बात छबिए तो नॉर्मल रूप में आदमी सब कहे ऐसे भई रहन्छ हुन्छ कहते तो हिसाब से अबै। लेकिन ई जे घटना भेले, जे कृषि टेलीविजन के एकटा कार्यक्रम भेले, उ कार्यक्रम हम सब तो हालांकि नामो नहीं जाने छले टेलीविजन के, बहुत लोग ई टेलीविजन के नाम में जान छल। एकटा मीडिया में काम करे वाला गैर मधेसी साथी हमरा लिंक पठेला कि यो तपाईहरुको विषयमा यसरी गरिएको छ, कोरोना फैलाउने पनि मधेसी नै हो भनेर, यसरी त तपाईहरुमाथि समस्या हुन सक्छ काठमाडौँमा कहिक हामीलाई पठेलक। जब हम पूरा भिडियो देखली त एकदम कहियो न अपन सबके ठेठ भाषा में गई खून खोल गेल, तेहन हिसाब से। अब एकरा की कल जाए, तत्काले हम ओई विषय में उ टेलीविजन के साथी सबके संगे बात कैली, उहो सब एकरा नॉर्मल रूप में लेलक। यस्तो त मैले मात्रै गरेको हो र अरु टेलीविजनले नि पनि गर्छ, अरु रेडियोमा पनि आउँछ। पहिले धनिया र रामविलास आउँथ्यो, त्यसपछि अरु धेरै आउँछ। उ सब कनी एकरा बात के बठेर के प्रयास केलक। तेकर बाद हम तत्काले अब ऑनलाइन से प्रेस काउंसिल में 3 दिन पहले उजुरी दिलिए, और लगत्ते हम फेसबुक में एक चीज शेयर करी। फेसबुक में शेयर केला के बाद अखन बहुत साथी सब जे यूथ सब है से सब बहुत सपोर्ट केलक, और बहुत शेयर केलक, बहुत सामान आक्रामक रूप से प्रतिक्रिया सब सेहो एलै, कानूनी कार्रवाई में जायल जाय कहि के सेहो प्रतिक्रिया सब एलै। तो और बहुत साथी सब शेयर केला के बाद तब हम फिर से एकरा कानूनी प्रक्रिया में जाय कहि के कानूनी प्रक्रिया के रिस गेली।
लेकिन आई हम सब इहे मुद्दा लक या इहे जाहिरी लक साइबर ब्यूरो में गेली काठमांडू में आई जे साइबर के माध्यम से अपराध होए एकरा सबके कार्रवाई करे के लिए पहिला त टेलीविजन से जे कार्यक्रम उत्पादन भेल रहे एक टेलीविजन से बेसी आदमी देखे ना है मेन है कि एकर सबके फेसबुक आ यूट्यूब से बेसी आदमी देखे तब वो जब इंटरनेट के माध्यम से भेले तो साइबर अपराध भेले तो साइबर ब्यूरो में जखन आई हम हमारे साथी साथी वकील के टीम लक हम गेल रही तो ओइ ठमन अब ई सब फिर हेल्थ आई क एकरा प्रेस काउंसिल में मोड़ गेल मीडिया से जुड़ल विषय वस्तु भेला से अहाँ सब प्रेस काउंसिल के माध्यम से आओ कही सब पठेल के जब फिर हम सब टोली प्रेस काउंसिल में पुगलिए तो प्रेस काउंसिल में आज तक मुद्दो दर्ता नहीं केल रहे ये उजुरी है ये उजुरी दर्ता नहीं केल रहे हालांकि 3 दिन भ गेल रहे ओकरा सब उजुरी पड़ल वो सब सामान्य रूप में फोन फान करके टेलीविजन में तो उ सब की गेल के एकटा माफी मांगनी कही का एकटा फेसबुक में ध देल तो हमर कहब रहे कि ठीक है अगर तू सब माफी मांगनी तो लिखित रूप में माफी मांग आ जे कार्यक्रम प्रस्तुत केने है एकरा सब कार्रवाई कर तो उ सब एहि विषय पर सहमत नहीं भेले तब आई जाकर प्रेस काउंसिल में फिर छलफल केला के बाद तब प्रेशर केला के बाद प्रेस काउंसिल आई मजबूर बस मुद्दा दर्ता केलकै कि जे उजुरी और इन उजुरी में कहबै त प्रेस काउंसिल में केहन करगर या ठोस कार्रवाई नहीं हुई जै हिसाब से सब अपराध केले है कोई हिसाब के कार्रवाई प्रेस काउंसिल के अंतर्गत तो नहीं भ सकैया जे आदमी जे कार्रवाई करे में है ओकरा लागि त नॉर्मल चीज है जी जी ओकरा तो खासे खराब नहीं न लगे छै जेना नेपाल में अभी जे इंडिया से जे इंडियन मीडिया सब जे बजे छै तो नेपाली सबके खराब लगे छै लेकिन इंडियन सबके तो सामान नहीं लगे छै कैलाकि वही के सोच है हाँ तब एकरा सबके अब एकटा प्रक्रिया पूरा करेला प्रेस काउंसिल सब प्रक्रिया पूरा केला के बाद और कानूनी प्रक्रिया पूरा कर के एकटा ई प्रक्रिया भेलै एकटा ई पहले स्टेप भेलै अब एहि में कहबै कि तखन जितेंद्र जी संगे के बातचीत सेहो सुनैत छलियै ओकर बाद प्रदेश सरकार के पत्र सेहो आयल है सेहो देखलियै हाँ ई प्रदेश वाला जे अभी जे लिखल है ओहि से केते में बल पहुंचते प्रदेश सरकार ला एकटा राइट है कि डायरेक्ट मुद्दा सेहो कर सकैया वो बात दीपेंद्र जी या कहीं तो मुख्य न्यायाधीश जी सेहो स्वीकार केलक वो तो कहले था कि ये तरीका से नहीं होते तो हम सब मुद्दों करब डायरेक्ट हाँ तो जो उते कहीं और सक्रियता देखे थे हालांकि धन्यवाद के पात्र है प्रदेश सरकार जे ई पत्र पहिल बेर एना के सार्वजनिक भेल लेकिन मुद्दा सेहो कर सकै छलै जो हम आशा करबै कि प्रदेश सरकार एकरा इनिशिएटिव ले हम सब जे एतऽ से व्यक्तिगत रूप में जे पहल कर रही वही सब बेसी कारगर हेतै जो प्रदेश सरकार मुद्दा करे त अब नहीं भेलै तो हम सब तो छीते छी अखन अब दोसर बात एहि विषय में जेना अहाँ क्लिप्स में लिया कार्यक्रम में शुरू में ओहिमे देखबै त अहाँ मधेसी के टीवी में देखबै कार्यक्रम त लागत कि मुंह में तेरखा पोतनी है एक व्यक्ति है ये कार्यक्रम चलेने दू गोटे में से अहाँ के केहू गोटे मधेसी न है में से एगो जे कार्यक्रम है गोमा पांडे है एगो सूर्य भंडारी उ सब मधेसी के देखवा लागी करिखवा या तेरखा पोते अपना मुंह में हम एकटा चुनौती देवा चाहबै कि मधेसी सब कार्य होय है अगर होय है तो हम एतऽ काठमांडू में प्रूफ करके दिखा देबै कि ओकरा सब से गोर सेहो मधेसी होय ई त गोर होय छै मधेसी से बहुते पहाड़ियो सब कारी होय छै हां तो ई करखा पोता जे मतलब भेलै कि बेसी कनाई अपन सबके गांव घर में कोनो अपराध करत रहे पहिने तो करखा चूना लगा दे नहीं ई सब करखा चूना लगा के तो बेसी करत है अब आउ एहि घटना के एहि कार्यक्रम के दोसर पार्ट में जब कोरोना मधेसी सब फैला रहा है तो बिहान तो हम सब असुरक्षित भ गेली काठमांडू में और एकरा सब ल या आई टेलीविजन में जे तथ्य प्रस्तुत किया गेलै ओकर कोनो प्रमाण है एकरा सब ल कि ई सब जे कोरोना फैलवा मधेसी सब के और मधेसी के भाषा के जखन के बात अबै तो भाषा के तोड़ के सब प्रयास करे बात के जबरदस्ती जैसा आदमी के कॉमेडी लगे कि मैथिली या मधेश के मैथिली भाषा हो या भोजपुरी भाषा हो या अवधी भाषा हो या थारू हो या बज्जिका हो जते भाषा सब है उ नहीं बाजल ओए के उ कथि कहै छै हिंदी में बाजल आ तब जे कहीं कोनो मधेसी हिंदी में बाज देलक तो कहलक कि दोसर देश के भाषा बजे छै ई सब मधेसी जोरे कांटेक्ट करला हिंदी बजते है और जे मधेश के लोकल भाषा है एकरो ई सब अपमानित करते है तो एकर भेल भाषागत सेहो ई सब अपमानित केलकै
भेष उषा के भइए गेल। और एहि विषय में जेबै तो बहुत चीज सब है, आप सुनते जेबै कार्यक्रम के सब बहुत बात हम सब डिटेल में मुद्दा में हम सब मेंशन करने छी। अब रह गेलै कि ई कार्यक्रम में हम सब एकरा केना के अगाडि बढ़ेबै। एहि बीच में जब फेसबुक में पोस्ट केला के बाद बहुत वकील साथी सब है जे अपने आप ई मुद्दा करे लागी पूरा सहयोग करे लागी अहाँ के तैयार छी। बहुत मैसेज कॉन्फ्रेंस हो एले। तेकर बाद आई देखबै तो किछु विद्यार्थी संगठन सब जेना जनमत विद्यार्थी संगठन सेहो प्रेस रिलीज क के जारी क के आंदोलन के घोषणा केलकै। अगर गाँव कार्रवाई नहीं होते तो हम सब आंदोलन में जेबै। तहिना लॉयर साथी सब मुद्दा करे लागी तैयार भेले और प्रदेश सरकार के पत्र से होले। तो ऐसे बुझा रहले कि हम सब जागृत भ गेली, एकटा आब नहीं सहबै कहि के हिसाब से एकटा प्रतिक्रिया आले। अखन लॉकडाउन के कारण बेसी आदमी सोशल मीडिया में सेहो जुड़ल है, युवा सब बेसी देर तक सोशल मीडिया में रहे। ताहि दुआरे ई सही टाइम पर ई इश्यू एले और बेसी एकर चर्चा भेले। तो ई हमरा सबके लिए एकटा पॉजिटिव पॉइंट है कि बिहान के दिन में हम सब इस देश के आगाड़ी बढ़ाबी आ जे एहिमे अपराध कर्म केने है ओकरा सबके कार्रवाई। ई प्रोसेस करे में केते आदमी छी जुड़ल है में? लीड हम कर रहल छी। एहिमे किछु वकील साथी सब है जे सब अखन प्रत्यक्ष रूप से अपन नाम बाहर नहीं लाबे चाहि रहल है। वो वकील साथी सब बैकअप में सहयोग कर रहल। तो माने अपने सब भी जो प्रेस काउंसिल वाला ये अपने सबके प्रेशर रहते हैं, यानी जो प्रदेश सरकार गृह मंत्रालय और सूचना तथा संचार मंत्रालय में के चिट्ठी कटने हैं, तो अब एहन में मैक्सिमम कार्रवाई की भ सके छे? अब एना में जेना हम सब साइबर ब्यूरो में जो मुद्दा आई फिर के लिए जो निवेदन दर्ता आए थी सब दर्ता करेला अस्वीकार के नहीं, लेकिन फिर भी सब स्टडी करे के लागी कहलके हम सब रखने थी। सब ओकरा सब कॉपी सब सुरक्षित होकर राखल गेलै। ओहि में हम सब मांग केने थी कि ई सब विद्युतीय कारोबार एन के 2063 के विद्युतीय कारोबार एन के दफा 47 अनुसार में एकरा सबके 1 लाख जरिमाना से ल क 5 वर्ष तक कैद सेहो भ सकैए। तो ऐसे नीक से अनुसंधान करे प्रहरी मुद्दा दर्ता क के न्यायाधीश या कहीं जे न्यायिक निकाय है उ नीक से न्याय करे तो ऐसे तक एकरा सबके दंड सजाए भ सकैए। अब मिनिमम की भ सके? अब मिनिमम तो अब सहमति करा के अब जेना प्रेस काउंसिल के मात्र मानबे, अगर प्रेस काउंसिल कते तो क्षमा मांग के भ गेलै ओकर प्रक्रिया। प्रेस काउंसिल अनुसार तो सब क्षमा मांग लेलकै। हां तो उ क्षमा मांग के, लेकिन हम सब ओइसे संतुष्ट नहीं थी। वो एकटा न्यूज के माध्यम से मानो एकटा कोनो छोट न्यूज चल रहा है तो उन न्यूज में अहाँ सब क्या लेली क्षमा मांग ली तो एकटा दोसर पास हो गेलै। वो जर्नलिज्म के कोड ऑफ कंडक्ट अंतर्गत पड़ते। लेकिन अहाँ इंटरटेनमेंट प्रोग्राम या मीडिया कंटेंट उत्पादन करे छी तो वो जर्नलिज्म के इस अंतर्गत नहीं पड़ सके, हमर मान्यता है। ताहि दुआरे ई विशुद्ध रूप से जो कार्यक्रम उत्पादन क के फेसबुक या इंटरनेट के माध्यम से जो अपराध भेलै ओहि में शेयर भेलै तो ई विद्युतीय अपराध भ गेलै। तो ई विद्युतीय अपराध अनुसार सजाए हुआ चाहिए कि हमर सबके डिमांड। ई जे ई विभेद जे है खास करके जे काठमांडू में विभेद देखल जाए छे, काठमांडू से बाहर फिर ओते विभेद नहीं देखल जाए छे जते काठमांडू में देखल जाए छे। पहाड़ों में काठमांडू से बाहर ओते ज्यादा नहीं देखल जाए छे। केना अपने के केना बुझाया? काठमांडू एकटा प्रशासनिक क्षेत्र भेलै। एहिठमन आदमी सब जे काठमांडू रह वाला आदमी सब अपने आप के एकटा ओकरा सबके मानसिक रूप में बुझायल कि हम सब कनी पावरफुल छी या हम सब कनी विशिष्ट छी, केना बुझायल। आन ठाम जेबै जेना एहिठमन दोलखा, रामेछाप या खोटाङ या और भीतर पहाड़ में जेबै तो ओहिठमन जे मधेसी शिक्षक सब है ओकरा सब साथे एते बेसी विभेद नहीं होइए। जे ओहिठमन सैलून खोल के बैठल है एकरा सब साथे एते विभेद नहीं भेल। ओहिठमन जे दुकान के बैठल है ओकरा सब साथे एते बेसी एते लेवल पर नहीं भेल। लेकिन काठमांडू में की भ गेलै, माने ओहि ठाम के आदमी के मन ओते नहीं बढ़ल रहे जे। हां जे काठमांडू में आले आ ओकर जे एते न मन बढ़ गेलै, एते न पारा गरम भ गेलै कि आदमी के आदमी नहीं गन रहल है। अब काठमांडू में की भेलै तो काठमांडू में अधिकांश पढ़ल लिखल आदमी रहे। अब भ की गेलै तो पहिने खुल कर गाड़ी आबैत रहे। अहाँ टेम्पू में चढ़ली तो बस में चढ़ली तो पहिने टेम्पू में चढ़ी तो अगर दूसरा आदमी अबै तो अहाँ सीट छोड़ दियो है। तेकर बाद अहाँ ओकरा सम्मान करियो, उ अहाँ के त कहत तीन कहत। अहाँ सीनियरो छी एजेटो छी तैयो अखन अहाँ सब देखबै तो काठमांडू में तो तय कहत।
जे केओ तरकारी बेचे वाला फल फूल बेचे वाला ऐसे ओकरो तक है। हालांकि ओकरा से कतनो सीनियर रहे ओकर अंकल उमेर के कलाइन रहे तैयो अहाँ के भइए कर त ई एकटा दोसर भ गेल प्रक्रिया। लेकिन पढ़ल लिखल व्यक्ति सब जब ई मधेश आंदोलन शुरू भेलै तई टाइम में सब कम भेलै बुझलकै कि मधेसी सब आब राजनीतिक रूप में सेहो सक्रिय भ गेलै सचेत भ गेल है। लेकिन जब ई मधेश आंदोलन के जे स्खलन होइत गेलै एकर राप ताप जे कम होइत गेलै त आब ई सब फेर सब ओइ टाइप के विभेद के अगाडि बढ़ाबे लगलै। लेकिन आब जे विभेद होई वो बहुत हिडन तरीका से होई। अहाँ देखबै त कानूनी रूप में देखबै त अदालत में मधेश सबके मुद्दा हरनाइ देखबै, मधेश के कर्मचारी सब पर मुद्दा लगनाइ देखबै, मधेश के शिक्षक सब पर मुद्दा लगनाइ देखबै, या 5,000 2,000 घूस वाला प्रकरण में देखबै तो बहुत आदमी पकड़ाइल वाला देखबै। हालांकि हम घूस के सपोर्ट नहीं करे छी, लेकिन जे ओकरा सबके एकटा प्रक्रियागत जे दुख देवदायी है या जेकरा सबके प्रशासनिक क्षेत्र से हटायल जाए वो एकटा बहुत देखबै तो मैनेजमेंट के हिसाब से एकटा हमर एनालिसिस सुनब तो अखनी जे नागरिकता रोकल गेल है जन्मसिद्ध के बच्चा बुच्ची के या जे विवाह के वैसा चाले ओकर बच्चा बुच्ची सबके वो नागरिकता के रोकल गेल है। तो जाऊँ अखन देश संहिता में गेले तो प्रदेश सरकार स्थानीय निकाय कर्मचारी से भर्ती करते वो भर्ती करते तो जेकरा नागरिकता नहीं रहती तो वो केना फाइट कर सकते हो ठमन। तो नागरिकता रोक देवे तो फाइट नहीं कर सकते तो के फिर फाइट कर के लोकसेवा जीत गए थे पहले से कर सबके आदमी है एक कार्यकर्ता है से। तो ई टाइप के माइक्रो लेवल में ये सब विभेद के बढ़ा रहा है। एक उदाहरण मात्र देखे जब यहाँ चाहे शहरी सेवा में देखबै चाहे आर्मी में देखबै तो ई विभेद सब अहाँ के देखल जाए। ताहि दुआरे हमरा सब फेर एकटा ई रूप से कनी सक्रिय रह चाहिए या मधेश के एक जना कम करे के लागी केहन टाइप के एक्टिविटी होय पड़ते मधेसी में। देखियो दुटा एकटा परिवर्तन के लागी दुटा पार्ट होय एकटा अहाँ प्रशासनिक रूप में या कहियो संरचनागत परिवर्तन भेल जाइए पावरफुल भ गेली। जेना अहाँ देखबै इंडिया के संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर लिखल तो वो एहि दुआरे लिखल कि वो निचला तबका के आदमी सबके लागी सहयोग करते रहे निचला तबका के आदमी सबके लागी बजत रहे तो वो संविधान लिखल थे। तो वो संविधान भ गेलै निचला तबका के आदमी सबके जे विभेद में पड़ल रहे सही आदमी सबके सपोर्ट में लिखल। तो ओहन टाइप के प्रशासनिक एकटा परिवर्तन भ पड़ले। लेकिन नेपाल में की भेलै जे ऊपर के व्यक्ति रहे जे सब दिन शासन केने रहे उहे व्यक्ति संविधान लिखल थे या अखितो प्रशासनिक क्षेत्र में कहबै तो उहे व्यक्ति सब है। तो प्रशासनिक क्षेत्र से तो हम सब परिवर्तन करने में असफल रहली। अब भ गेलै कि राजनीतिक रूप में जेना मार्टिन लूथर किंग के जीवन की बात करथिन या नेल्सन मंडेला की बात करथिन वो सब एले तो सब पॉलिटिकल कहीं राजनीतिक रूप में आंदोलन करके एले जेकर प्रयास हम सब सेहो कर रहल छी। 45 साल में गजन नारायण सिंह के नेपाल सब भावना पार्टी से लक या वैसे पहले कहीं तराई कांग्रेस से लक या जनमुक्ति मधेश पार्टी से लक बहुत चीज सब हम सब चेंज करे चली। लेकिन जो 62-63 के आंदोलन भेलै या 63-64 के मधेश आंदोलन भेलै तई से हम सब राजनीतिक परिवर्तन में प्रवेश केली। हमरो सबके आदमी सब कहलक कि आब राजनीतिक हमहूँ सब नेता भ सकै छी हमहूँ सब कानूनी रूप में सुधार कर सकै छी चीजें में। लेकिन बीच में 63-64 से लक 74-73 के बीच में हम सब स्खलित भेली। हम सबके राजनीतिक आंदोलन से सक्रिय नहीं भ पेले इस दुआरे फिर ई सब हमरा यही पर शुरू कर देलकै। तो हमर मानना है कि आप जो जे परिवर्तन होते वो राजनीतिक रूप में हम सब परिवर्तन कर सकते। एगो जे बीपी जी एगो जे केहन देखल जा रहा है कि एहन टाइप के जे नीचा देखावे वाला काम सब में किछ आदमी जो होय छै जे अपन काम लेबे के रहे छै से बहुत अपमानित भ के सेहो गाड़ी बात सुन के वो कोनो शब्द यूज कैलक कोई के प्रतिकार नहीं क के या विरोध नहीं क के वो चीज सबके नॉर्मल बना देने और एहन अवस्था में ओकरा सबके बुझाई छै कि हर आदमी पर ये चीज यूज कैल जा सके नॉर्मल चीज है। एकर दूटा कारण हम कहब। पहिल कारण तो ब्यूरोक्रेट सब कहबै या कर्मचारी तंत्र में जे पहिने व्यक्ति सब एलै ओकरा सबके अधिकांश ओहन मधेसी सबके देखबै तो उ मानसिकता है। तो ओकरा सबके मजबूरी से हो रहे एहि टाइम में ओकरा पक्ष में बाइज दिए वाला कोई नहीं रहे। जब वो हाकिम के विरुद्ध में बढ़ते तो कार्रवाई होते सड़क में बढ़ते तो मार खेते। लेकिन आप तो कनी कनी परिवर्तन भेले तो आप बाइज सकै छी खुल के बोल सकै छी खुल के कह सकै छी
नहीं, विरोध तो करे पड़ते नहीं, कनिका सामना करे पड़ते। वो दिन दिन सामना करे से बेटर है कि जना ओई के विरोध के लिए तो अब वो बहुते करे वाला घटना घटते कम होते ना, नहीं तो एहन कार्यक्रम सब आरो चलते के चलते रहते। हाँ, तो जखन के हमसब एकटा ई भेल एकटा प्रतिबिंब के रूप में या कहियो एकटा नमूना मात्र भेल, ताहि दुआरे हमसब एकटा बेसी जोर दऽ कऽ अगाडि बढ़ाबी। एकटा जे शहर में होय ने एकटा गुंडागर्दी करे वाला, तो बड़का गुंडा के यहाँ 2 थप्पड़ मारबै ने तो जे टोल के गुंडा सब, छोटका गुंडा सब तो अपने भाग जाए, वो अपने डेरा जाए। तो ई टाइम में जब एहन एकटा कार्यक्रम के हमसब टारगेट करी या ओकरा सबके कानूनी कार्रवाई में लगाई, तो दोसर ई छोटका फिल्म बना वाला, यूट्यूब में बना वाला, फेसबुक में लिखा वाला, ये टिकटॉक में गरिया के बनबैया, ई सब तो ओहने भगते आ नहीं भगते तो एकरा सबके हमसब संकलन करी आ सब कोई मुद्दा जैसे हमरा सब लक्ष्मी अधिकार है, ठीक है, मुद्दा में हम सब 100% हमरा सबके न्याय नहीं रहे, लेकिन एकटा बहस के विषय बनते, एकटा नजीर बनते, या ओकरा सबके डर सेहो फैलते नहीं। ई सब अगर जाओ हम सब इसमें कंटिन्यू रखबै, ई सब विवाद करत या विरोध करत, तो मानसिक दबाव सेहो बनते। नहीं, अब जना कभी काल की हो अधिकार लेवे लागी वैसे बलुआर जे भजाए छै ने अपना, या वो बलुआर कहबै इंटेलिजेंट भ जाओ या धनिक भ जाओ तो ऑटोमेटिक चलि अबै छै, ओहो चीज बने पड़ते। ई कि हरदम दब के रहत रहबै आ दब के रहबै तब जे दबै छै ओकरा लोग दबाबै छै। हाँ, तो ई बातो भ गेल कि अपने आप के कभी मजबूत करी या सक्षम रही। अब आर्थिक रूप में धनिक के बात हमने कर केला, था हम देखे कि हमरे गांव के बाबू साहब सब जैसे धोती खोलल गेल है, ओते पढ़ल लिखल रहे गजनारायण सिंह, तो ओकरो धोती खोलल गेल है। तो धनिक भेला के या आर्थिक रूप में संपन्न भेला आदमी के एतऽ के हासिल सब सेहो तय कहे नहीं। जना अब की कहे छै विनोद चौधरी के तो नहीं न कहे छै। हाँ, विनोद चौधरी के तो नहीं कहते, उपेंद्र महतो के तो नहीं कहे छै, लेकिन विभेद के सामना ओकरो करे पड़े, विभेद के करे पड़ छै, पूरा फैसिलिटी नहीं भेटे छै, लेकिन ओकर तरबा चाटे वाला बेसी है। तो उ अहाँ देखबै जखन के पावरफुल हेबै तो अहाँ के आसपास में क्षमता सब काटू तो ओने जमा भ जाए। नहीं तो पाई के पावर उ होइ छै, से हम कह चाहली पाइयो में पावर होइ छै। जब बेसी पाई वाला रहल तो ओकर अनुकरण केलक लोग। अहाँ कमजोर छियै तो जे डेवलप है, जे आगा है तेकर अनुकरण लोग करे छै, ते हिसाब से। तो ये में ये जो मुद्दा जो है से अपने सब केते तक ल जबे? अब हमर सबके अखन शुरू में प्रक्रिया पूरा करे के लागी प्रेस काउंसिल के हम सब अब एकर सबके की डिसीजन आवे, फाइनल डिसीजन एकर वेट करे पड़ते है। अगर जाओ प्रेशर और बेसी बन सके तो साइबर क्राइम ब्यूरो, साइबर ब्यूरो या और तो साइबर ब्यूरो तो अपने सब फिर प्रेस काउंसिल पठा देलके। हाँ, पठा देलके, लेकिन गाँव आरो हम सब प्रेशर बना सकै छी। जेना एकटा पूर्व सचिव के केस में देखबै अहाँ तो डायरेक्ट साइबर ब्यूरो केस उठा लेलके, ल लेलके, गृह मंत्रालय से निर्देशन गेलै, उ केस दर्ता से 10 दिन देलके। या औरो घटना सब में जेना प्रधानमंत्री के फोटो में उल्टा पुल्टा लिखला पर किछु व्यक्ति सबके पकड़ लेलके, कार्रवाई कर देलके। तो गाँव सरकारी पक्ष के कही या फिर दबाव पड़ले निकाय पर, सरकारी निकाय पर। नहीं, जना जो प्रदेश सरकार आप शुरू कल के तो प्रदेश सरकार के कहीं मुद्दा आगा बढ़त रह गेले तो अपने सबके तब तो ओते जरूरत नहीं होते। तब सहयोग हमरा सबके ओतऽ से बैकअप भेटत, लेकिन अगर नहीं है तो हम सब इहे अब 2 दिन 4 दिन जाके धरना करे के, दबाव देबे के, इसे माध्यम से। नहीं, जना जी मुद्दा वाला जे कहलिए तो वो मुद्दा अपनहु सब कह सकै छी डायरेक्ट अदालत में कि केना? हाँ, डायरेक्ट हम सब कह सकै छी मुद्दा, लेकिन ओहिठमन की भ जेतै तब उ सब जै तरीका से लेबक चाहिए ओकरा सबके, उ सब ओहि तरीका से नहीं लेते या नहीं ल रहल है। जेना आइए हमरा सब जे एतऽ साइबर ब्यूरो में जे बातचीत भेल या ओकर सब जे प्रतिक्रिया रहे नॉर्मल बुझाय, ताहि दुआरे और जते बेसी दिशा में प्रेशर बनतै। अब जेना अखन के देखलिए ट्विटर में, फेसबुक में नेपाल पुलिस के मेंशन क के बहुत आदमी लिख रहल है कार्रवाई हो। लेकिन जे दीपेंद्र जी से जे बात भेल छले तो तभी हुनकर कहब रहली कि इंटेलेक्चुअल वर्ग में ओहि के सेहो विरोध भ रहल है, पहाड़ियो वर्ग से। ओहि में बहुत गोटे सबके समर्थनो भेटल। नहीं, जना अपना ही के जे आदमी पठेने रहे कि खराब कार्यक्रम जा रहल है एमे तो से विरोध कर से, तो वही उद्देश्य से कहने रहे। हाँ,
तो एहिमे सहयोग तो भेट रहा है बहुत हिसाब से इंटेलेक्चुअल व्यक्ति सब है, लेकिन इंटेलेक्चुअल के अखन के गवर्नमेंट में देखबे यहाँ तो खासे नहीं चल रहा है। कई अजीब नेपाल के इतिहास में अखन के सरकार एहन अजीब भ गेलै कि यहाँ के मंत्री परिषद के कोनो न्यूज लिखल है, एक जना मंत्री ले बताए कहीं के लिख पड़ रहा है। एगो जे ई 2 नंबर प्रदेश सरकार जे ई चिट्ठी लिखलक है तई के कारण और उल्टा होय के संभावना कते है? जाओ एकरा ई सब ईख के रूप में ल ले तो उल्टा पड़ सकैया। अगर जाओ एकरा सहज रूप में ल ले, अही रूप से प्रेशर कर ले या हमर सब जे मुद्दा पुलिस ले पुगल है दर्ता कर दे, एकरा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है प्रदेश सरकार। लेकिन जाओ उल्टा पड़ गेलै तो केला कि जना जे सुरेंद्र डाक्सा वाला केस में तो कोनो जांचे नहीं भेले जे सुन रहल छे कि ये मुद्दा करे लायक के केसे न है से कह के प्रतिवेदन चल रहा है। केला कि जे प्रहरी ल उजूरी दे रहल छे से प्रहरीये निडरता कल के आ वह प्रहरी जांच बूझ करती तो की रिपोर्ट देते, ये तो सीधा बुझल है। तेहना जे वर्ग पर मुद्दा दे रहल छी वह वर्ग है छानबीन में, अब वही पे भ जाते कि ये होना ये पार्टी से नहीं मिल रहा है, ये पार्टी के फोड़ी के तैयारी में प्रधानमंत्री जी चले थे और वो पार्टी से ये चिट्ठी जा रहा है तो चिट्ठी के कितने रेस्पॉन्स होते? ई हम अपने का नहीं कह सकब कते रिस्पॉन्स होते, लेकिन एक थर्ड पार्टी से है बीच में जेकरा मधेश आंदोलन के टाइम में हम सब गोली खाता लाठी खाता संवैधानिक निकाय में एक एहन निकाय होता है जे मधेसी पर विभेद होते या मधेसी के दबाई देते तो ओकरा रक्षा करे के लागी एक संवैधानिक आयोग हो चाहिए। हम सब मधेसी आयोग के मांग केने रही, सही अनुसार अखन मधेसी आयोग गठन सेहो भ गेलै आ ओइ के पदाधिकारी सेहो नियुक्त भेलै। तो मधेसी आयोग में तो जते आदमी है सेहो तो सरकार पक्ष के आदमी है। हाँ, लेकिन उ सक्रिय हो पर, लेकिन उ संवैधानिक आयोग है। प्रदेश सरकार जते पावर लगे थे वैसे बेसी अगर जाओ मधेसी आयोग चाहे तो इस सरकार के प्रेशर कर सके, प्रेशर बना सके, लेकिन आज तक के कोनो घटना में हम मधेसी आयोग के सक्रिय होइत नहीं देखलिए। लेकिन ई घटना में देखबे जे काल परसों हम सब शेयर कर रहल छी या फेसबुक में या सामाजिक संजाल में ओते प्रेशर बन गेलै, एकर बाद देखबे त काल फेसबुक में 2 लाइन के लिख के एले बात मधेसी आयोग, लेकिन उहो गोल मटोल भाषा में नहीं तो उ डायरेक्ट एक पत्र लिख कि मुद्दा दर्ता कर, कार्रवाई कर, सरकारे की लिख सके नहीं, लेकिन से नहीं कर सकल। तो हम सब जे मकसद से मधेसी आयोग के परिकल्पना केने रही या मधेसी आयोग मांग के लिए, लेकिन उ तो भ गेलै कार्यकर्ता भर्ती केंद्र। तो ई अहू से अगर जाओ उनका अब अध्यक्ष जी हो या जे पदाधिकारी हो सर मधेसी आयोग के, उनका सब कह चाहबे कि अहाँ सब इहे आंदोलन के बदौलत जे आयोग के परिकल्पना कल गेलै, जय के लेल आयोग के परिकल्पना कल गेलै, तई पर कनी जोर दियो, जोगबियो, संस्थागत करियो, मधेसी जे विभेद भ रहल है ओकरा कम करला सहयोग करियो। लेकिन अहू सब थपड़ी बजा कर आ नाच गान कार्यक्रम कर तो नहीं संभव हेतै। तो ओहि में हम चाहबे कि कनी एक पॉजिटिव पॉइंट की तो जे पार्टी के सरकार है केंद्र में उहे पार्टी के व्यक्ति आयोग में है, तो सही द्वारे जाऊँ वही दिशा से पहल भ सके तो ये काम लग जाए कि या सहयोगी भ जाए कि। और किस कहा चाहे लास्ट में? अंतिम में तो हम यही कह चाहती जई रूप से बेर हम देख रहा सहयोग हमारा भेट रहा है, चाहे विदेश के रहल मधेसी सब मेल लिख रहा है या फेसबुक में बहुत मैसेज सब कर रहा है, जते युवा सब है पढ़ल लिखल युवा सब, अब जे कनिक कम पढ़ल लिखल है उ सब तो पूरा अपशब्द सब प्रयोग कर शेयर कर रहा है। तो हम सबके अनुरोध करबे कि अहाँ सब अपशब्द नहीं लिखते हो, जब अपशब्द लिखबे तो ई मुद्दा कमजोर होते आ या तो अहू सब पर उहे जे कार्रवाई के मांग हम सब दोसर पर ओकरा सब पर कर रहल छी उहे कार्रवाई अहू सब पर कर सकैया। ताहि दुआरे अपशब्द नहीं लिख कर अहाँ के विरोध जनाओ, जते जना सकै छी अहाँ सब विरोध जते फैला सकै छी ओते फैलाओ, लेकिन अपशब्द नहीं प्रयोग करिए। और तीसरा बात की जे एहि विषय में इंटरेस्ट रखता है कि वो विभिन्न इंटरनेट साइट पर में यूट्यूब में देखते या और साइट पर में लेकिन बहुत कार्यक्रम सब होते अहाँ सब या अहाँ सबके पहुँच में उन सबके जमा करू, कोनो माध्यम से भ सके तो हमरा पठा सकै छी। तो हम सब एक हमरा सब में टीम अपनी हम सब तैयार के लिए जेने साइबर स्पेशलिस्ट है वकील साहब सब, एक बाद और वकील सब है जो हम नाम नहीं कहब कर सके सहयोग कर रहा है।
तो हम सब ऐसे सीरीज रूप में अब एक पार्टी हम सब शुरू करेंगे बिहान के दिन में, फिर दोसर के करी एक कंटिन्यू करबे तो बिहान के दिन में आई एक टीवी वाला सीट होते बिहान फिर दोसर टीवी वाला पति फिल्म बनावे से पहले मधेसी जना विलेन बना के जना हिंदी फिल्म सब में मुस्लिम के विलेन बना के प्रस्तुत करे, तखन तेहने अपनी नेपाली फिल्म में मधेसी के विलेन बना के प्रस्तुत कर रहल है कई दिन से देखबै त ई सब तर रोक के लेल जिम्मा त हमरे सब के तो तई द्वारे बेसी से बेसी यूथ सब के जे सब सोशल मीडिया यूज कर रहल छी ओकरा सब के हम अनुरोध करबे कि एहि विषय पर कभी ध्यान दियो, रिएक्ट करियो, असगरे लिख कर सब देखी कभी ग्रुप में प्रहार करिए, वो सब ग्रुप में वार करे तो हम सब ग्रुप में भी दो आप जते हो सके तो कानूनी व्यवस्था अगाडि बढ़ जसबे हमरा सबके जसबे कानूनी अधिकार भेटल है या जसबे पालना करके हम सब सोचे छी ओहि हिसाब से अगाडि बढ़ के आ ओकरा सबके सहयोग करे के लागि हम सब सदैव रेडी छी। अहाँ सबके एक और जानकारी करा दी कि जई टाइम में मधेसी समय के न्यूज खाली काठमाडौँ के मीडिया में दिखाई जाता है, मधेसी में दहेज मात्र है, बलात्कार मात्र है, ऐसा में सब कथी कहे मधेसी के ही तंत्र सब पर विभिन्न प्राय ओहि टाइम में हम सब एक मधेसी गुलाटी न्यूज के स्थापना केने रहिए तो वो सब दिन अहाँ सबके सहयोग करल है, ओकर टीमो बढ़िया है अहाँ सबके सहयोग करे में। और दोसर बात हमेशा छोट अहाँ के जानकारी करा रहे अभी के कार्यक्रम के मार्फत से पत्रकार साथी सबके लागि सहयोग सहयोगी भ सके कि कोरोना टाइम में अहाँ सब जे काठमाडौँ के मीडिया में काम करे या और सामान काम करे कोई टाइम ठाउँ से अहाँ सबके इंश्योरेंस भेले कि नहीं भेले से हमरा नहीं बुझल जब अहाँ सबके कोरोना से बचे के लिए या कोरोना में रिपोर्टिंग करे जान के बाजी राख सब तो अहाँ सबके इंश्योरेंस हम सब लाठी मीडिया के बीच या लाठी मीडिया कम के बीच झापा पूर्व के झापा से लकर पश्चिम के कैलाली कंचनपुर तक के 21 जिला के पत्रकार सबके हम सब निःशुल्क कोरोना बीमा करा रहा और निःशुल्क कोरोना बीमा में अहाँ के कोरोना लागल जो इंश्योरेंस भेला के 15 दिन के भीतर में अहाँ के पॉजिटिव रिपोर्ट आयत तो कोरोना के रकम अहाँ के बीमा कंपनी नहीं उपलब्ध करायत। 15 दिन के बाद में अहाँ के अगर जो कोरोना लागल रिपोर्ट आबि गेल अगला साल तक जहिया तक बीमा करेले ओहि 1 साल भीतर तक में आबि गेल तो अहाँ के ओते रकम उपलब्ध हो जाए ना 50,000 या 1 लाख। हालांकि कोरोना के उपचार तो निःशुल्क है लेकिन अहाँ जे कोरोना लगला के बाद आइसोलेशन में रहबे या फिर अहाँ काम नहीं कर सकबे तो कुछ क्षतिपूर्ति के रूप में अहाँ के भेट जाए किछ पाई। तो आर्थिक रूप में पत्रकार सबके अधिकांश जो जिला स्तर में काम करे वाला पत्रकार सबके आर्थिक रूप में उतने सबल नहीं हुए तो भुलाकीन्यूज.com हम सब ई प्रयास केने छी कि जे जान के बाजी लगा के अहाँ सब काम कर रहल छी तो हमरो सबके दायित्व बने, समाज के व्यक्ति सबके दायित्व बने कि पत्रकार सबके सुरक्षा करी तो हमरा सबके जते सहयोग भ रहल जतबे हेतै ओहि हिसाब से हम सब अहाँ सबके इंश्योरेंस करा रहल छी। अहाँ के कार्यक्रम सब संपूर्ण पत्रकार साथी सबके सेहो जानकारी कराबे। बीपी जी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद जे एहन बड़का अवसर छी देने एठाम मधेश के खास करके मधेश के पत्रकार सबके और अपने के ई कार्यक्रम में समय देल गेल तै के लेल और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।